सिंदूरी लहंगे में सजी नवविवाहिता अनन्या 15 जुलाई 2018 को अपने सपनों के राजकुमार आदित्य राजपूत के साथ परिणय सूत्र में बंधकर बिहार के गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह हाल्ट के कुर्मीटोला मोहल्ले में अपने ससुराल पहुंची थी। उसकी हथेलियों पर मेहंदी का रंग अभी ताज़ा था और उसका दिल प्यार और उम्मीदों से भरा था। आदित्य एक आकर्षक और दोस्ताना स्वभाव का युवक था, जिसे देखकर अनन्या ने यौवन की दहलीज पर जो सपने सजोए थे वे अब हकीकत में बदलते नजर आ रहे थे। आदित्य के पिता हरिशंकर राजपूत गया में कपड़े का एक बड़ा कारोबार चलाते थे। उनकी दुकान राजपूत वस्त्र भंडार शहर में प्रसिद्ध थी और अच्छी कमाई देती थी। हरिशंकर के 3 बेटे थे, आदित्य, विक्रम और शुभम। विक्रम और शुभम पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे। सुबह नाश्ते के बाद वे दुकान पर चले जाते और रात को पिता के साथ घर लौटते। लेकिन आदित्य का रास्ता अलग था। वह दोस्तों की संगत में पड़कर बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। हरिशंकर ने उसकी शादी अनन्या से कर दी, यह सोचकर कि शादी की जिम्मेदारी उसे सुधार देगी। शादी के 6 दिन बाद 21 जुलाई 2018 की रात थी। पढ़ी लिखी और समझदार अनन्या ने ससुराल वालों को रात का खाना परोसने के बाद अपने पति आदित्य के साथ पहली मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। आदित्य भी उसके बगल में सो गया। रात के सन्नाटे को अचानक अनन्या की दर्दनाक चीख ने चीर दिया। आदित्य नींद से चौंक कर उठा और उसने देखा कि अनन्या का गला खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तेज धार वाले हथियार से उसका गला रेतने की कोशिश की हो। खून के धब्बे बिस्तर पर फैल रहे थे। आदित्य घबरा गया और जल्दी से चादर उठाकर अनन्या के गले को लपेट दिया ताकि खून का बहाव रुक सके। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। एक नकाबपोश महिला, जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका था, तेजी से कमरे से बाहर की ओर भाग रही थी। उसके पीछे 2 अन्य महिलाएं भी साएं की तरह तेजी से भागती दिखीं। अनन्या की चीख सुनकर आदित्य के भाई विक्रम और शुभम तुरंत कमरे में दाखिल हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर नकाबपोश महिला को दौड़ाकर पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब वह बेहोश होने लगी, विक्रम ने उसके चेहरे से नकाब हटाया। नकाब हटते ही तीनों भाई सन्न रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि माया थी, एक ऐसी महिला जिसे आदित्य अच्छी तरह जानता था। माया पास के सूढ़ी टोला मोहल्ले की रहने वाली थी। इस बीच अनन्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। विक्रम ने तुरंत 100 नंबर डायल कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मुफस्सिल थाने के थानेदार इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने माया को खून से सने ब्लेड के साथ गिरफ्तार कर लिया। आदित्य अनन्या को लेकर मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचा और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। समय पर इलाज मिलने से अनन्या की जान बच गई। यह सब 21-22 जुलाई की रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। अगले दिन आदित्य की शिकायत पर माया के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कमलेश शर्मा अनन्या का बयान लेने अस्पताल पहुंचे। अनन्या ने बताया, रात करीब 1-1:30 बजे आदित्य दरवाजा खोलकर बाहर गए थे। तभी एक नकाबपोश महिला ने कमरे में घुसकर मुझ पर हमला कर दिया। एक दूसरी महिला दरवाजे पर खड़ी थी और पूछ रही थी, अनन्या मरी या नहीं। नकाबपोश ने न सिर्फ मेरे गले पर वार किया बल्कि मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। मेरी चीख सुनकर मेरे देवर विक्रम और शुभम ऊपर आए और मुझे बचा लिया। अनन्या ने यह भी बताया कि पकड़ी गई महिला का नाम माया था, लेकिन वह उसे नहीं जानती थी। उसकी बात सुनकर कमलेश शर्मा हैरान रह गए। अनन्या का बयान इस मामले को और रहस्यमय बना रहा था। जवाब सिर्फ माया या आदित्य ही दे सकते थे। माया को महिला थाने में हिरासत में लिया गया था। कमलेश शर्मा ने उससे सख्ती से पूछताछ की। माया ने जो बताया वह सुनकर पुलिस अवाक रह गई। उसने खुलासा किया कि वह और आदित्य पिछले 3 साल से प्रेम संबंध में थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और आदित्य उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। माया ने बताया कि आदित्य ने उसे वादा किया था कि वह अपनी नई दुल्हन को कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और उसे रास्ते से हटा देगा। माया के बयान ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया। पुलिस ने आदित्य से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह अस्पताल में नहीं था। विक्रम ने बताया कि आदित्य शायद घर पर होगा। कमलेश शर्मा ने एक सिपाही को आदित्य के घर भेजा, लेकिन वहां भी आदित्य नहीं मिला। घर वालों ने बताया कि वह रात से घर नहीं लौटा।
यह साफ था कि आदित्य फरार हो चुका था। पुलिस ने आदित्य के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पता चला कि आदित्य और माया के बीच लगातार बातचीत होती थी। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच लंबी बात हुई थी। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि आदित्य ने अपनी प्रेमिका माया के साथ मिलकर अनन्या की हत्या की साजिश रची थी। माया को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। अनन्या ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन आदित्य का कोई अता पता नहीं था। 1 महीने बाद 21 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि आदित्य गया रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आदित्य ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि माया, जो सूढ़ी टोला की रहने वाली थी, एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोज विदेश में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही घर आता था। माया का आकर्षक व्यक्तित्व और खूबसूरती हर किसी को लुभाती थी। आदित्य और माया की मुलाकात तब हुई जब वह अपनी दुकान जाते समय माया के घर के सामने से गुजरता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और उनका प्यार परवान चढ़ा। लेकिन जब आदित्य के पिता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसकी शादी अनन्या से तय कर दी। माया को आदित्य की शादी का फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आदित्य को धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वह उसे बर्बाद कर देगी। लेकिन आदित्य ने परिवार के दबाव में शादी कर ली। शादी के बाद माया और आदित्य ने मिलकर अनन्या को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 23 जुलाई की रात को आदित्य ने माया को फोन किया और घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। माया 2 अन्य महिलाओं के साथ पहुंची, जिन्हें उसने सुरक्षा के लिए बुलाया था। माया चुपके से सीढ़ियों के सहारे कमरे में घुसी और सो रही। अनन्या पर ब्लेड से हमला कर दिया। उसने अनन्या का गला दबाने और तेजाब पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन अनन्या की चीख ने सारी साजिश बिगाड़ दी। विक्रम और शुभम ने माया को पकड़ लिया और आदित्य ने दिखावे के लिए माया की पिटाई में हिस्सा लिया ताकि उस पर शक न जाए। लेकिन माया के खुलासे ने उसकी सारी साजिश बेनकाब कर दी। पुलिस ने माया और आदित्य की पूछताछ को और गहरा किया। माया ने बताया कि उसने अपनी 2 सहेलियों रीना और काजल को साथ लाई थी, जो सूढ़ी टोला की ही रहने वाली थीं। माया ने उन्हें पैसे का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया था। रीना और काजल को बाहर निगरानी के लिए रखा गया था ताकि कोई आ जाए तो वे माया को सतर्क कर सकें। लेकिन अनन्या की चीख सुनकर दोनों डरकर भाग गई थीं। पुलिस ने रीना और काजल की तलाश शुरू की। कुछ दिनों की छानबीन के बाद दोनों को सूढ़ी टोला के एक सुनसान मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि माया ने उन्हें 50,000 रुपये देने का वादा किया था। उनकी भूमिका सिर्फ बाहर निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर माया को बचाने की थी। मामला अदालत में पहुंचा। आदित्य, माया, रीना और काजल के खिलाफ धारा 307, 120B और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चला। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आदित्य और माया को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रीना और काजल को साजिश में सहयोग के लिए 3 साल की सजा दी गई। अनन्या, जो इस खौफनाक हादसे से उबर चुकी थी, ने ससुराल छोड़कर अपने मायके में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी हासिल की। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला और समाज में उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जो ऐसी त्रासदियों का सामना करती हैं। हरिशंकर और उनके परिवार को आदित्य की करतूत ने गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने अनन्या से माफी मांगी और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन अनन्या ने अकेले अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। यह कहानी प्यार, धोखे और बदले की आग का एक खौफनाक चेहरा दिखाती है। आदित्य और माया का प्रेम, जो कभी उनकी जिंदगी की रौनक था, नफरत और अपराध का रास्ता बन गया। अनन्या की हिम्मत और जीवटता ने उसे इस अंधेरे से बाहर निकाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के सामने हर साजिश नाकाम हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनन्या की ये कहानी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक नई नवेली दुल्हन के सपनों का घर इतनी जल्दी डरावनी साजिश का अड्डा बन जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप इस कहानी के किस मोड़ पर सबसे ज्यादा चौंके। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।